से मर्डर किया गया। ये प्रशासन क्या कर रहा है, ये कानून क्या कर रहा है, ये हिजड़े हो चुके हैं, ये सो चुके हैं। मैं इस प्रशासन को कहना चाहता हूँ, इन नेताओं को कहना चाहता हूँ कि ये हिजड़े हो गए हैं, जो इन बच्चों का दर्द नहीं दिख रहा, जो ये कड़क की सर्दी के अंदर यहाँ बैठे हुए हैं, ये भूखे प्यासे यहाँ 4-5 दिन से बैठे हुए। मैं ऐसे लोगों को हिजड़ा बोलता हूँ, ना मर्द बोलता हूँ। ऐसे इलेक्शनों का हम बहिष्कार करेंगे। और मेरी बात का ध्यान रखें मेरे साथियों, क्योंकि कहते हैं कि कोई अपना मारता तो छाव डालता, तो इसका मतलब यानी कि आप हमारे अपने नहीं है। इसलिए आज हमारे बच्चे आज ये जो अस्थियां है, मैं दिल्ली पुलिस को जो है मजमा लग रहा है ना, मैं उनको भी बता देता हूँ, ये अस्थियां 5 महीने से रखी हुई है। और जैसे आप लोग वीडियो बनाते हो, हम भी बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दलित यहाँ पर हमें दलित मानने जा रहा है, इसलिए आपको ये जमावड़ा लग रहा है, इसलिए यहाँ देश नहीं खड़ा है। अगर इस अस्थियों को आज तक ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तो हम फिर भी कह रहे हैं, हम कोर्ट में जाएंगे और नमस्कार, मैं सौरभ वाल्मीकि और आज हम पहुंचे हैं एससी कमीशन आयोग खान मार्केट दिल्ली। यहाँ आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक वो परिवार है जो तकरीबन सितंबर के महीने से हरियाणा सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा है। अभी तक हरियाणा सरकार दिलाने में असमर्थ है। इस परिवार को आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो परिवार है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये शेर सिंह वाल्मीकि जिनकी निर्मम हत्या हुई है, उनकी यहाँ ये अस्थियां हैं जो कि अभी तक विसर्जित नहीं की गई हैं। तकरीबन जो 1 जनवरी से ये लोग एससी कमीशन के बाहर बैठे हैं, लेकिन एससी कमीशन आयोग के किसी मेंबर या एससी कमीशन आयोग के चेयरमैन तक ने अभी तक इनकी कोई खैर खोज नहीं ली है। कड़कती ठंड में जिस समय कोई व्यक्ति अपने घर में से, रजाई में से बाहर नहीं निकल सकता, उस समय ये लोग बारिश में और जो ठिठुरती ठंड है और हवा है वो चल रही है, उसमें यहाँ बैठे हुए हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं एससी कमीशन से। एससी कमीशन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। तमाम दिल्ली की जो जनता है और जो आसपास के एनसीआर के जो युवा साथी हैं वो यहाँ इनके समर्थन में उतर चुका है। हिंद केसरी बिरजू पहलवान जी हमारे साथ मौजूद है, वो भी यहाँ इनके समर्थन में आए हैं, उनसे हम जानेंगे। बिरजू जी, पीड़ित परिवार को अभी तक हरियाणा सरकार द्वारा न्याय नहीं मिला है और जबकि धमकी तक इन लोगों को दी जा रही है। तो देखिए साथियों, हमें भी जहाँ तक पता है 3-4 महीने से हम भी लगातार इस परिवार से जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक कि हमें खबर मिली थी कि गिरफ्तारी भी हो गई है और उनको सख्त से सख्त सजा भी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ साथियों। जहाँ तक विकास कांगड़ा भाई और परिवार से मिलकर हमें पता चला है, यहाँ आने से पता चला है कि सब कुछ झूठा था, वो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, आरोपी खुले में घूम रहा है और परिवार को धमकियां मिल रही है। उधर विकास कांगड़ा भाई हमारे, उनको भी धमकियां मिल रही है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ कराओ या कुछ कराओ। 2 बंदों की अरेस्टिंग है, वो वहाँ के नौकर है जिन्होंने मारा है। पीड़ित के परिवार जो बता रहे हैं उनके पिताजी को किस तरीके से मारा गया है, उन पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। और ये बताया जा रहा है कि जो कि यादव है, वो क्या नाम है भाई इसका, हरबीर यादव नामक, हरदीप यादव नामक जो बंदा है जिसने हत्या करी है भाई की, तो प्रशासन से हम तो यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अभी तक हाथ जोड़ रहे हैं साथियों, हाथ जोड़ रहे हैं। जिस दिन वाल्मीकि समाज यहाँ इकट्ठा हो गया तो ये चक्का जाम हो जाएगा, ये शहर जाम हो गया, पूरी दिल्ली को जाम कर देंगे हम। कान खोल के सुन ले सभी, जिस दिन वाल्मीकि समाज अपने पे उतर आया ना, बहुजन समाज अपने पे उतर आया, तो ये दिल्ली को चक्का जाम कर देंगे और रही से ही गुड़गांव को भी चक्का जाम कर देंगे। हमें न्याय चाहिए, न्याय मिलना चाहिए हमें। धन्यवाद। पहलवान जी, जो हरदीप यादव है, आरोपी है, मुख्य आरोपी, उसको इस तरह से दबंग बताया जा रहा है कि पुलिस ने भी उसका नाम जो एफआईआर में है वो दर्ज नहीं किया है। पीड़ित परिवार को धमका करके उसके नाम हटाने की पूरी कोशिश की गई है और एफआईआर में भी अभी तक उसका नाम नहीं है। बिल्कुल साथियों, देखिए जो एफआईआर की हमारी एक बहन है बड़े वाली, जो अनीता है पीड़ित की बेटी, तो उनसे एप्लीकेशन लिखवाई थी। एप्लीकेशन तुरंत ही फाड़ दी कि उनका नाम क्यों लिखा गया। इन्होंने बोला कि हमारे पिताजी बता के गए कि जिन्होंने उसका मारपीट की, जिनके मारने से उनकी हत्या हुई है,
उन्हों का नाम तो लिखना जरूरी था, पर अकेली लड़की को कमरे में ले जाया गया, धमकाया गया। ना ही कोई लेडीज कांस्टेबल कोई भी नहीं था, लेडीज पुलिस नहीं थी, महिला नहीं थी उनके साथ। तो डरते हुए लड़की ने जो उन्होंने लिखा, अपने हाथ से जो लिखवाया वो लिख दिया, ठीक है। और हम फिर से कहते हैं, हम डरे नहीं हैं, हम अब तक चुप थे, अब जाग उठे हैं और अब तक हम पहुँचे हैं। और उधर चंद्रशेखर भाई का भी फ़ोन आया है, वो भी जल्दी पहुँचेंगे। जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो इसका गलती अंजाम होगा साथियों। नमस्कार। बिल्कुल, आपको हम बता दें कि जो हरियाणा के अंदर दबंगों की राजनीति चल रही है, दबंगों का राज यहाँ चल रहा है। आपको हम मिलवाते हैं वो बेटी जिसको डरा धमकाकर गलत बयान दर्ज कराए गए, उस बयान के आधार पर मुकदमे दर्ज किए गए। जो हरदीप यादव है उसका नाम हटाया गया। वो बेटी हमारे साथ मौजूद हैं जिनको डरा धमकाया गया थाने के अंदर। क्या नाम है बेटा आपका? अमिता। अनीता, आप बेझिझक, आपके सभी भाई यहाँ मौजूद हैं, बेझिझक आप बताएं कि उस समय क्या वाकया था, किस हिसाब से आपको डराया गया और आपको गलत बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया। क्या नाम था उस पुलिस कर्मचारी का? एसआई दलवीर सिंह। एसआई दलवीर, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कर, पहले तो एफआईआर हमारी लिख नहीं रहे थे, वो हमारी एफआईआर वो लिख नहीं रहे थे पहले। तो हम लोगों ने वहाँ रात भर बैठे रहे। बैठने के बाद फिर ना 7 बजे करीब हमारी हमें अंदर लेके गए। तो मेरे से कह रहे, मुझे लेके गए एक कमरे में अंदर और वहाँ पे मेरे को बैठा दिया कि यहाँ बैठ जाऊँ। तो मैं बैठ के वहाँ पे, तो कह रहे हैं कि एफआईआर लिखो। तो मैंने कि एफआईआर मैं नहीं लिखूँ, आप लिखोगे। तो कह रहे नहीं, तू लिखेगी एफआईआर, तुझे ज़्यादा जल्दी थी ना तो तू लिखेगी एफआईआर। मुझे बोले और ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें बहुत सीधा समझते थे, ये वो बहुत निकम्मे लोग निकले तुम। फिर तब तक आ गई मेरी नानी ने कहा कि लड़की को अकेले अंदर क्यों रख रखा है। वहाँ पे कोई लेडीज़ पुलिस भी नहीं थी, 4 पुलिस और मैं अकेली थी उस रूम में अकेली। तो नानी को कह रहे हैं कि तू बाहर निकल जा, तेरे ना 4 सोटे मारूंगा और बाहर निकल। ऐसे मेरी नानी को धमका के बाहर भगा दिया और मुझे अकेले बैठा के एफआईआर लिखवा रहे थे। तो फिर मैंने लिखी जो मेरे पापा ने मुझे बताई थी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था, मैं लिखने लगी। तो कह रहे आके पढ़ने के बाद कह रहा है एसआई दलवीर सिंह कि ये क्यों लिखी है तुमने एफआईआर, इसमें मालिक का नाम क्यों लिखा है। मैंने कि मेरे पापा ने बताया हमें कि वो मालिक था, तुम्हें पता है, तुम वहाँ थे। गाली दे के बहुत बदतमीजी से, कमीनी है तू, ये वो ऐसे बोलकर कि तुम छोटी जात के हो, बोलकर कि तुम्हारी औकात क्या है, और लिखवाया ज़बरदस्ती। कह रहे कि पहली एफआईआर उन्होंने फाड़ दी कि दूसरी लिखो। फिर मैं दूसरी लिखने लगी तो कह रहे हैं कि ये गलत हो गई है, ये हटाओ। तो फिर दूसरी भी एफआईआर मेरी फाड़ दी। फिर कह रहे हैं जो मैं लिख रहा हूँ ना वो लिख चुपचाप। मैंने कि नहीं, जो मेरे पापा ने बोला है हम वो लिखेंगे ना। तो कह रहे हैं कि तुम्हें ना ज़्यादा होशियार मत बनो, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख। तो जो मेरे को बाहर निकलने के लिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी। कम से कम 3-4 घंटे उस कमरे में अकेले मुझे बंद करके रखा था। बिल्कुल, ये वो बेटी है जिसने पुलिस कर्मचारी दलबीर सिंह के दबाव में आकर के धमकी के कारण जो उनके कहने के बावजूद जो बयान है वो दर्ज कराए, गलत बयान इस बेटी के दर्ज कराए गए हैं। कारण है जो दबंगाई, जो मुख्य आरोपी है उसकी दबंगाई नज़दीकी थाने में है, पुलिस अधिकारियों तक है, मंत्रियों तक है, और जहां तक ही हम कहेंगे कि हरियाणा सरकार में भी बैठ रही होगी आरोपी की, क्योंकि अभी तक हरियाणा सरकार की तरफ से कोई खैर खोज पीड़ित परिवार की नहीं है। मुकदमे के बारे में भी कोई अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। 2 आरोपी जो जेल में बंद है उनमें से एक आरोपी ने सरकारी गवाह बनने की भी बात की है कि मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है। जो कि मुख्य आरोपी है वो दूसरा है, उसके खिलाफ मैं सरकारी गवाह बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और तमाम जानकारी साझा करेंगे हम विकास कांगड़ा, जो कि शुरू से परिवार के साथ हैं, परिवार की मदद कर रहे हैं। विकास जी, पीड़ित परिवार आज न्याय की गुहार लगा रहा है, एससी कमीशन तक भी पहुंच चुके हैं। क्या कारण है कि जो अब तक दबंग आरोपी है वो फरार है और गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? देखिए सर, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, विकास तो पीड़ित है,
और पीड़ित आज विकास या शेर सिंह वाल्मीकि नहीं, पीड़ित पूरा वाल्मीकि समाज है। और ये जो आंदोलन है ये पूरा वाल्मीकि समाज इस आंदोलन को जगा रहा है। और हर वो शख्स जो संविधान को बचाने के लिए, अपने समाज के लड़ने के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए और अपने समाज के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार होने के लिए जो लड़ाई लड़ता है, ये हर उस शख्स की लड़ाई है। बात हरियाणा पुलिस की ही नहीं, हमारे एससी कमीशन को ब्रह्मास्त्र की तरह जो दलित पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, एससी एसटी कम्युनिटी के, ये हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है। हमारे इस ब्रह्मास्त्र के अंदर हमारे को धमकियां मिल रही है, तो आप हरियाणा के अंदर सेफ रहने की तो बात ही छोड़ दीजिए। डायरेक्टर साहब के रूम के अंदर मेरे को धमकी दी जाती है कि तेरे जैसे जो नेता बनने की तू कोशिश कर रहा है, तेरे जैसे लोगों को ना पुलिस स्टेशन के अंदर, दिल्ली पुलिस थानों में से इतने गायब कर दिए गए हैं कि कुछ नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि जो एससी समाज का या दलितों का ब्रह्मास्त्र है वो किसी और के ही तस्कर में हो। बिल्कुल है। और आपने बहुत अच्छी बात कही है। एससी कम्युनिटी, ये जो कमीशन है, मैं खुले उससे कहता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी। हालांकि मेरे को नीचे से लेके जाया जाता ऊपर, लेकिन मैं इन सभी को बोलता हूं कि जो भी बात ऊपर होगी, और शेर सिंह की वाइफ भी साथ में थी, और जो भी बात होगी हम नीचे आके उनको सब कुछ बताएंगे। जो बात होती है मैं सब बताता हूं। मैंने डायरेक्टर साहब को सीधा सीधा बोला कि आपने क्या किया इस केस के रिगार्डिंग, ये बता दीजिए। उन्होंने बोला हमने पुटअप फाइल कर दिया 3 बार, आप देखिए हमने मैसेज दे रखे, रिमाइंडर भेज रखे हैं। मैंने कहा आपने 3 बार भेज रखे है, 3 बार भेज रखे है ना हरियाणा सरकार को। एससी कमीशन की इतनी औकात है कि 3 बार रिमाइंड भेजने के बावजूद तुम्हारा काम नहीं किया जा रहा है, तो कहेगा ये खोखला कमीशन है, इसको बंद कर देना चाहिए। फिर उसके बाद में मैंने सवाल पूछा, आपने रीड की फाइल? बोलते हैं मैंने एक एक चीज पढ़ रखी है। मैंने उनसे सिर्फ इतना सा पूछा कि आप ये बता दीजिए कि शेर सिंह वाल्मीकि के केस के अंदर जो मैं 2-3 महीने पहले भी फाइल लगा के गया हूँ, उसके अंदर कितने पेज थे? वो चुप हो गए, उनको ये नहीं पता है कितने पेज है इसके अंदर। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि आप इसके अंदर जो आपकी कमीशन की ताकत है, आप इस केस के अंदर मेन एक्यूज्ड है, जो अपराधी है, जो हरदीप यादव, उसका एफआईआर के अंदर नाम ऐड करवाइए। उसके अंदर फिर SC/ST एक्ट लगाइए। SC/ST एक्ट तो आप ही लगा सकते हो। वो यूँ कह रहे वो एक सरकारी प्रावधान है, एक काम जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस पे है, प्रोसेस होता है। SC/ST कमीशन ने दिल्ली नांगल के अंदर जाके खुद ये SC/ST एक्ट लगाया है। जब इनके पास में वो पावर है तो वो शेर सिंह वाल्मीकि के केस में यूज क्यों नहीं कर रही है, सवाल ये बनता है। और ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि भारत सरकार के अंदर ये SC कमीशन आता है। भारत सरकार के अंदर बीजेपी सरकार है, और बीजेपी सरकार हरियाणा के अंदर है, और ये केस हरियाणा के अंदर है। तो कहीं ना कहीं इस कमीशन को चलाने वाले ऊपर वाले हैं, और ऊपर से इनको आदेश दिया जाता है कि आप लोगों को सिर्फ उतना ही काम करना है जितनी हमारी बदनामी ना हो। ठीक है। और मैं एक चीज और बताऊं सभी साथियों को, सबसे बड़ी बात तो यह है कि SC कमीशन के बारे में आपको पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए कि ये काम क्या करता है। SC कमीशन एक संवैधानिक संस्था होती है जिसके अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी का ये बंदिश में नहीं रह सकता। अगर फिर भी SC कमीशन पॉलिटिकल इशू होते हुए अगर ये बंदिश बनता है तो हमें इस कमीशन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वही काम करते हैं जहां पर अपोजिशन ने कुछ ना कुछ हरकत कर रखी हो। और SC कमीशन से मैंने ये भी पूछा कि अगर आपको लगता है कि मैं गलत यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आप मुझे एक पेपर पे बोल्ड अक्षरों में ये लिख के दे दीजिए कि कमीशन की ये पावर नहीं है। आप हमारे को बता दीजिए, हम चले जाएंगे। कमीशन के अंदर पावर ही नहीं है एक इम्प्लीमेंट जो कर सकते हैं, जो हमारी डिमांड है ये नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे को लिख के दे दीजिए। ये लिखने को तैयार नहीं। फिर डायरेक्टर साहब मुझे बोलते हैं कि आपको पता है आप इतनी तेज आवाज में किससे बात कर रहे हो? मैंने जी किससे? वो बोलते कि एक नेशनल डायरेक्टर साहब से आप बात कर रहे हो। मैंने उनको बोला कि आप नेशनल डायरेक्टर हो, दलवीर SI एक छोटे से पूरे नेशनल से एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव के एक छोटे से थाने के अंदर सिपाही है, SI है। उस एक SI ने तुम्हारी नेशनल डायरेक्टर
कि इस शिप के अंदर तुम्हारी औकात दिखा दी है कि आप लोगों को काम करने का। दरअसल क्या है, एससी कमीशन के अंदर 2 गेट है, एक है एंट्री गेट, एक है एग्जिट गेट। ये सामने से, ये पीछे से, सारे के सारे जितने भी विक्टिम होंगे ना वो यहाँ आएंगे, और जो हत्यारे होते हैं ना वे पीछे के गेट से आते हैं, और वे हमारे से पहले पहुंचते हैं, इसलिए इन लोगों को काम नहीं होता। मैं खुला कह रहा हूं इनको, मेरे को पता नहीं किस किस के सामने फोन कर करके बता रहे हैं, अरे भैया मेरे को क्या पता किससे बात कर रहे हो आप? कांगड़ा जी, एक ना धमकी की भी बात कही जा रही है कि आपको धमकी भी दी गई है, और एससी कमीशन में भी बुला करके आपको धमकाया गया है, वो क्या मामला है? मेरे को 2 बार बुलाया गया। एक बार लिफ्ट के अंदर पुलिस वालों ने अकेला मुझे लेके जाया गया, तो मैं जब जा रहा था तो उन्होंने बोला कि हाथ पकड़ के ऐसे, अरे भाई क्या है, परिवार से हम बोल देंगे, उनके वर्ड सुनना। और जो हरामखोरी जो नेतागिरी करते हैं ना, ये उनको तमाचा है जिन्होंने दुकानें खोल रखी है। अब सुनना आगे की बात क्या कहने जा रहा हूँ। लिफ्ट के अंदर बोलते हैं, अरे परिवार को हम बोल देंगे कि भाई विकास कांगड़ा बहुत बढ़िया नेता है, तुम्हारी अच्छी लड़ाई लड़ रहा है और हम तेरी जय जयकार कर देंगे। मैंने उनको बोला, मैंने भाई मेरी बात सुनो, तुम गलत आदमी से वो कर रहे हो। अगर मेरे को नेतागिरी करनी होती तो 5 महीने से नहीं रखता। आप एक बात बताऊं, यह वाल्मीकि समाज के लिए बोल रहा हूं, जिसके घर में अगर कोई नई दूसरी देवी देवता पूज रही होगी ना, वो किसी और अदर दूसरी जो जिनको देवी देवताओं को नहीं मानता उसका दीवा नहीं जलने देता। मैंने अस्थियां रख रखी है 5 महीने से घर के अंदर, ठीक है। मैं नेतागिरी दिखाने के लिए आ रहा हूँ यहाँ। इस परिवार से मेरी आस्था जुड़ रही है और मैं नहीं चाहता था कि शेर सिंह वाल्मीकि का तो इनके ऊपर से हाथ चला गया। मैं नहीं चाहता था 3 लड़कियों में से किसी लड़की के साथ कोई हरकत हो जाए या इन दोनों लड़कों की लाश वाश कहीं गटर के बाहर मिले। मैं नहीं चाहता था कि ड्रामा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वाल्मीकि समाज है ना, बाद में एक ढोंग रचता है। क्या ढोंग रचता है कि हमारे समाज की किसी बहन बेटी के साथ में कोई अत्याचार हो जाए या किसी भाई के साथ कोई अत्याचार हो जाए, फिर हम एक ढोंग रचते हैं कैंडल मार्च का। फिर ये कैंडल मार्च के ढोंग रचते हो। अरे डूब मरो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे जहां तुम्हारे को काम करना चाहिए तुम वहां काम नहीं आते। इनको बार बार बोल के इनको बुलाया जाता है, हाथ विनती जोड़नी पड़ती है, अरे आओ आओ, यहाँ पर तुम्हारा समाज खड़ा है, ये बेचारे पीड़ित है, ये परिवार है, ये वो फलाना ढिमकाना। शर्म करो। अरे किसी और इनसे मंदिर बनवाओ, अयोध्या में भिजवाओ, इनको रामलीला मैदान में करो, जय श्री राम के नारे लगाओ, ये खूब लगाएंगे। क्योंकि हमारे समाज के अंदर, इनके अंदर रगों में, इनके जो रगों के अंदर है ना, ये गुलामी जो भरी हुई है, ये कभी नहीं बढ़ सकती। और मैं इस चीज को ना मैं चोड़ में कहता हूं। और जितने भाई साथी यहाँ पे खड़े हैं वे कोई गुलाम नहीं है। हम राजवंशक है और हम राज करेंगे। और ऐसे भ्रष्ट लोगों को और मैं खुली चेतावनी देता हूं माननीय चेयरमैन साहब से, चेयरमैन साहब खुद ही आएंगे। बार बार मुझे ऊपर बोला जाता है कि आप इतने बड़े बड़े शब्द बोलते हो कि चेयरमैन की क्या औकात है, खुद नीचे आएगा। मैं उसके रूम के अंदर बोल के आया हूं, तुम्हारी औकात ये तुम नीचे आओगे। पुलिस प्रशासन, चेयरमैन जितने भी है, ये पब्लिक सर्वेंट है। मैं इनको नेता नहीं मानता, मैं पुलिस को पुलिस नहीं मानता। और मैंने उस सरदार जी को ही बोला था, उसका नाम बता रहा हूँ, कुलवंत सिंह SI डबल स्टार। मैंने आपको रूम के अंदर भी बोला था, अपनी वर्दी साइड में रख के तू विकास कांगड़ा से 2-2 हाथ कर ले। अगर तू एक हाथ भी उठा कर चला जाए मेरे ऊपर, मैं तेरी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। तूने भी प्रैक्टिस कर रखी है, तू भी फिजिकल स्ट्रॉन्ग है और वर्दी में भी आना चाहता, तू वर्दी में भी आ जाए। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और धमकी देना किसी और को, 2 बार मेरे ऊपर हमले हो चुके हैं, तब हम नहीं डरे। मेरे को जब इस केस के रिगार्डिंग कहीं बाहर जाना होता है तब मेरे को धमकियां मिलती है। अरे धमकियों से क्या डरेंगे, हमारे तो पहले ही दबे कुचले लोग हैं। हम शुरू से इन चीजों से लड़ते हुए आ रहे हैं, तो हमें इन चीजों से कोई परवाह नहीं है। तो बिल्कुल ये वो आंदोलन है जो आज एससी कमीशन आयोग के बाहर बैठा हुआ है और न्याय की गुहार लगा रहा है, न्याय से वंचित है। जबकि दिल्ली के अंदर वाल्मीकि कौम में रसूख रखने वाले राजनेता दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके होते हुए भी यहाँ ये पीड़ित परिवार एससी कमीशन आयोग के बाहर बैठा है और न्याय की गुहार लगा रहा है, न्याय से वंचित है। और तमाम NCR का जो युवा है वो युवा बिल्कुल यहाँ आंदोलन एक नया रूप लेने के लिए तैयार है। एससी कमीशन अगर इनकी खैर खोज नहीं दे लेता और न्याय नहीं दिलाता तो मांग यहाँ की जा रही है कि हम
हरियाणा भवन पे ताला लगाने के लिए भी हम बिल्कुल तैयार हैं। कोई हमें झिझक नहीं है कि हमें हरियाणा भवन का ताला भी लगाना पड़ेगा तो हम वो वहाँ भी ताला लगाएंगे। दिल्ली से सौरभ वाल्मीकि, इंडिया 24 प्राइम न्यूज़। अगर कोई बच्चा अपना द्वार मांगता है तो मांगते हैं, कानून कैसे? इस कानून के अगर बस की न्याय दिलाना नहीं है। मैं दिल्ली पुलिस को जो है मजमा लग रहा है ना, मैं उनको भी बता देता हूँ, ये अस्थियां 5 महीने से रखी हुई है। यहाँ पर हमें दलित माना जा रहा है, इसलिए आपको ये जमा तो यहाँ आप देख सकते हैं आंदोलनकारियों को पुलिस द्वारा बल प्रयोग द्वारा यहाँ हटाया जा रहा है। ये पीड़ित परिवार हैं जो यहाँ धरने पर बैठे थे। पुलिस द्वारा, लेडीज पुलिस द्वारा, महिला पुलिस द्वारा इनको बल प्रयोग से यहाँ बल प्रयोग अपनाया जा रहा है। पुलिस द्वारा यहाँ आंदोलनकारियों को हटाया जा रहा है। इस समय जो एससी कमीशन आयोग के बाहर गुड़गामा कांड का जो शेर सिंह वाल्मीकि कांड है, उनको यहाँ ये लोग यहाँ बैठे हुए थे। पुलिस द्वारा बल प्रयोग इस्तेमाल करके इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। महिला जो बैठी हुई हैं उनको यहाँ दिल्ली पुलिस द्वारा बल प्रयोग से हटाया जा रहा है। और न्याय के लिए ये लोग यहाँ बैठे हुए थे, न्याय से वंचित हैं, न्याय इन लोगों को नहीं मिल रहा था। तो एससी कमीशन आयोग के बाहर आकर के ये लोग धरना दे रहे थे और अपनी मांग उठा रहे थे कि हमारे परिवार के साथ न्याय किया जाए और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल में भेजा जाए। लेकिन यहाँ दिल्ली पुलिस द्वारा कोरोना को ध्यान में रखते हुए, कोरोना की दुहाई देते हुए कि कोरोना है और आप लोग यहाँ से हटिए, बल प्रयोग इस्तेमाल करके हटा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जो ये मटका है, इसमें शेर सिंह वाल्मीकि की अस्थियां हैं। यहाँ देख सकते हैं कि बल प्रयोग, एक्सक्यूज मी सर प्लीज, हमें आप जो कर रहे हैं आप अपनी ड्यूटी कीजिए प्लीज, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, हमें ना छेड़ें प्लीज। हाँ प्लीज हमें ना छेड़ें। तो बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं कि तमाम आंदोलनकारियों को बल प्रयोग द्वारा यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो अभी यहाँ मौजूद है, डटा हुआ है और जिद पर है कि हमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे हम अपनी जान हमें यहाँ गंवानी पड़े। पीड़ित परिवार मौजूद है, पीड़ित परिवार से जानेंगे। तो बिल्कुल जी, को ले गए जो बिना मास्क के, उनको क्यों नहीं लेके जा रहे? उनको क्यों? बिल्कुल बिल्कुल ये यहाँ ये बेटी हैं, ये मुझे हम लोग मारने की धमकी दे रहे हैं, हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरी छोटी बहन को लेकर ऐसे जबरदस्ती ले जाऊंगी। बल प्रयोग यहाँ दिखाया जा रहा है। पुलिस द्वारा बल का इस्तेमाल किया जा रहा है महिलाओं के साथ। यहाँ महिलाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक आप यहाँ देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा दिखाएंगे कि ये जो दृश्य है, ये वो परिवार है जो मांग तकरीबन कर रहा है अपने पिता की। ये देखिए, ये वो बेटा है, ये देखिए अस्थियां इसके हाथ में है। ये शेर सिंह वाल्मीकि के सुपुत्र हैं जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। एससी कमीशन आयोग के बाहर बैठे हुए थे, लेकिन सरकार को और एससी कमीशन को इनका यहाँ बैठना, इनका ये रवैया यहाँ इनको नागुजार निकला। और ये देखिए, ये उस बेटे का गुस्सा है जो अपने पिता को खोने के बाद यहाँ मांग को लेकर मांग कर रहे हैं कि हमारे पिता की हत्या। ये देखिए, ये बिल्कुल ये बल प्रयोग दिल्ली पुलिस द्वारा बल प्रयोग यहाँ किया जा रहा है। ये देखिए, जो शेर सिंह वाल्मीकि के पुत्र हैं उनके हाथ में अस्थियां हैं, उनको ले जाया जा रहा है। ये देखिए, ये बल प्रयोग दिल्ली पुलिस द्वारा बल प्रयोग का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है। पीड़ित परिवार न्याय को लेकर एससी कमीशन आयोग के बाहर बैठे हुए थे। ये वो बस है जहाँ दिल्ली पुलिस द्वारा जो आंदोलनकारी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। नजरबंद, हम कहेंगे कि नजरबंदी यहाँ कर ली गई है आंदोलनकारियों की। ये देखिए, ये दिल्ली पुलिस द्वारा बल प्रयोग। मेरी बहन को, छोटी बहन को मारा है, खींच के वहाँ पे, और छोटी बच्ची को। ये पुलिस है, ये जनता है, ये न्याय कर रही है। ये देखो, मेरी बहन को, छोटी को मारा है। शेर सिंह वाल्मीकि की बेटी है, ये बता रही हैं कि इनको दिल्ली पुलिस द्वारा पीटा। क्या आपको यहाँ मारपीट की
की गई आपको? हाँ जी, इन सब ने मारा हमें, मेरी छोटी बहन को खींच खींच के यहाँ पे डाला है सबको, और जो हमें मदद कर रहा है ये पुलिस है। देखो ये पुलिस है, ये रैली निकल रही है तो कोरोना नहीं हो रहा। हम लोग बैठ रहे हैं, आराम से बैठ रहे हैं, अपनी भीख मांग रहे हैं अपने पापा की, तो हम लोग कानून का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? ये वो परिवार है, ये वो बेटा है जो अपनी पिता की अस्थियां लेकर के यहाँ एससी कमीशन आयोग में धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बल प्रयोग कर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और देखने वाली बात है कि कब तक इनका आंदोलन अब चलेगा। और हमारी जाति के खिलाफ गाली दे रहे हैं पुलिस वाले, ये साले, ये निकम्मे मदद करते हैं ये जनता की। अरे चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां पहन के बैठ जाओ, चूड़ियां पहन लो आप लोग, चूड़ियां। पैसे होते हैं, अभी ये लोग पैसे होते तो अभी हमारे बच्चों को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। सबके वीडियो बना दो, तुम्हारा आदमी मारा जाएगा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, फिर क्या करोगे? एक मिनट इंटरव्यू करना सर। आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है, कहाँ इन लोगों को अब ले जाया जाएगा? I am not supposed to answer. हाँ जी सर, कहीं तो इन लोगों को ले जाया जाएगा, कहाँ लेकर के जा रहे हैं अब इन आंदोलनकारियों को? ये लोग अपने पिता की हत्या के बाद यहाँ मांग कर रहे थे, कहाँ लेकर के जा रहे हैं अब आप? Let me settle first. कहाँ लेकर के जा रहे हैं आप? सर जवाब तो देकर जाइए। चलो बस चलो। हेलो हमारे वाली पार्टी चलो तो देखिए यहाँ पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो आंदोलनकारी हैं। विशाल जी, आंदोलनकारियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा भाई साहब, जो हमारे सरकार है, दिल्ली सरकार है, ये निकम्मी सरकार है और यहाँ पे कोई नेता नहीं पहुँचा है, ना दिल्ली सरकार का ना कोई नेता नहीं पहुँचा है इनकी सूझबूझ लेने के लिए। अब जो हमारी दिल्ली पुलिस है उन्होंने यहाँ से इनको खदेड़ दिया है, हटा दिया गया है जास्ती करके। ये ठीक नहीं हो रहा। अब देखते हैं कौन इनके मदद करने के लिए कौन आएगा। गरीब लोग हैं, जिस तरह से आपको मालूम है, आप तो 5-6 दिन से यहाँ लगे हुए हो कि निर्मल हत्या कर दी गई है उनकी। अब देखते हैं कौन इनकी मदद करता है। तो देखिए यहाँ जो आंदोलनकारी हैं उनको बल प्रयोग यहाँ से हटा दिया गया है और यहाँ से अब इन लोगों को ले जाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने यहाँ इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम सर से जानेंगे। सर एक बात बता दीजिए कि कहाँ इनको लेकर के जा रहे हैं, प्लीज एक बात प्लीज, कहाँ लेकर के जा रहे हैं और किस धारा तहत इन लोगों को यहाँ गिरफ्तार किया है? सर कौन सी धारा के तहत इन लोगों को यहाँ गिरफ्तार किया है, प्लीज एक बार बता दीजिए। तो देखिए ये जो अधिकारी हैं इन्होंने मौन सीधी तरह से यहाँ धारण कर लिया है, मौन धारण कर चुके हैं। पुलिस अधिकारी बताने के लिए तैयार नहीं है कि किस धारा के तहत इन आंदोलनकारियों को यहाँ गिरफ्तार किया है और कहाँ लेकर के जा रहे हैं। अभी तक इनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं है, कहाँ लेकर के जा रहे हैं कोई पता नहीं है और किस धारा के तहत इन लोगों को गिरफ्तार किया है। तो बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं सारे आंदोलनकारी यहाँ बर्फ में गिरफ्तार कर लिए गए हैं दिल्ली पुलिस द्वारा। तो देखिए दिल्ली पुलिस ने आंदोलनकारियों को यहाँ से खदेड़ दिया है और गिरफ्तार कर अपनी हिरासत में ले लिया है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो बताने के लिए असमर्थ हैं कि किस धारा तहत इन आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया है और कहां लेकर के जा रहे हैं आंदोलनकारियों को। दिल्ली से सौरभ वाल्मीकि, इंडिया 24 प्राइम न्यूज।